श्री शिवा नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। होली के पावन त्योहार की आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके जीवन में हमेशा खुशियों का रंग भरे रहें और आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ बनाए रहें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से। होली का ये त्योहार बहुत पावन, बहुत पवित्र और रंगों का त्योहार है। इस होली के त्योहार पे हम बहुत ही अचूक और बहुत सरल और उत्तम उपाय आपके लिए लेके आए हैं गुरुजी की ही कथा से सुन के, जिससे कि आप पहले से ही जो भी वस्तुएं हम आपको बता रहे हैं उसका प्रबंध करके रखें और जब आप उपाय करें तो आपके पास किसी भी चीज की कमी ना हो। आप जैसे हम बताएं वैसे तुरंत उपाय करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 2023 में होली कब है। देखिए, हर क्षेत्र में हमेशा ही त्योहारों का थोड़ा अलग अलग रहता है। जैसे कि जहां हम रह रहे हैं, हमारा क्षेत्र है, वहां पे सोमवार 6 मार्च से पूर्णिमा लग रही है और 6 मार्च को ही होलिका दहन है। आप ये देख लीजिएगा और आपके जो भी पुरोहित हो जिस प्रकार से भी बताएं कि आपकी होली, कुछ लोग 7 मार्च को भी पूर्णिमा का व्रत करेंगे और 7 मार्च को भी होलिका दहन है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिएगा, वैसे ही करना। 6 मार्च सोमवार को पूर्णिमा पड़ रही है और पूर्णिमा के उपाय हम पहले ही आपको एक वीडियो में दे चुके हैं। फिर भी अगर आप वो उपाय न कर पाए, आपके पास समय नहीं है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। बहुत ही सरल और उत्तम उपाय है जो हमेशा हर पूर्णिमा को आपको करना चाहिए। कि आपको अपने घर में करना क्या है कि आपको खीर बनानी है। ये आप हर पूर्णिमा को कर सकते हैं, इसमें कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, बहुत सिंपल। जैसे आप खीर बनाते हैं हमेशा किसी त्योहार पे, किसी भी उस पे खीर बनाते, वैसे आपको बस खीर बनानी है। उसको कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखना है। उसके बाद उसका भोग अपने जो आपका घर में मंदिर है उसमें आपको उसमें प्रसाद लगाना है। उसके बाद पूरे परिवार को खीर खा लेनी है। ये पूर्णिमा का सबसे उत्तम उपाय है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम इतना करना शुरू कीजिए। आपके कष्टों का निवारण होना शुरू हो जाएगा। आपके जो भी शत्रु हैं उनका नाश होगा और आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। इतना सा ये छोटा सा उपाय है, इसको आप करना शुरू कर दीजिए। जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको भी ये करना है, जो व्रत नहीं करते हैं वो भी ये कर सकते हैं। बहुत ही सरल उत्तम उपाय है। तो चलते हैं अपने उपाय की तरफ। उपाय कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जैसे कि पहले पिछली कथाओं में भी गुरुजी ने बताया है। हम सबसे उन्होंने कहा था कि हम सबको जो होली का त्योहार है वो शुरू करना चाहिए तो जो हमारे इष्ट है, जो हमारे आराध्य हैं, उनके चरणों से शुरू करना चाहिए। आप सब अगर शिव भक्त हैं, शिव भक्त नहीं है, आप कृष्ण भक्त हैं, आप दुर्गा माँ के भक्त हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, जिसके भी आप भक्त हो, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हो, आपको उनके चरणों में सबसे पहले गुलाल अबीर लगाना चाहिए। और आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं, गुजिया है, मिठाई है, जो भी मिठाई बनती हो, जो भी पकवान बनते हो, सबसे पहले उसका अपने आराध्य को, भोलेनाथ को भोग लगाना चाहिए। हम सब भोलेनाथ के भक्त हैं और आप सब भोलेनाथ के भक्त हो तो आपको पता ही होगा, गुरुजी ने कहा था कि हमें भोलेनाथ के चरणों से ही अपने त्योहार की शुरुआत करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले भोलेनाथ को अबीर गुलाल लगाएंगे और जो भी भोग हमने घर पे बनाया है, जो भी प्रसाद बनाया है, वो सारा उनको भोग लगा के, चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में कर दीजिए, चाहे तो आप शिवालय भी जाके कर सकते हैं। इतना करना है आपको दोस्तों। और आपको करना क्या है, आपको रंग अबीर गुलाल ये सब एक थाली में लगा लीजिए और आपने जो भी त्योहार पे आपके जो भी प्रसाद खाना भोग जो भी बनता है उसमें से थोड़ा थोड़ा आप सब चीज, हर एक चीज लेके आपको शिवालय जाना है। सारा ले लीजिए और आप एक बड़े से, जिसमें आप दूध लेके आते हैं, जो दूध का डब्बा होता है, या तो उसमें आप पानी ले लीजिए या आप छोटी सी बाल्टी में जल को लेके घर से ही जाइएगा। आपको मंदिर का जल नहीं लेना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, वहां पे जाके आपको शिवलिंग पे, उनके चरणों में, शिव जी के चरणों में आपको अबीर गुलाल लगाना है। सारे मिष्ठानों का भोग लगा के आपको अपनी प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में ऐसे ही रंग भरे रहें, कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमेशा हमारा हाथ थामे रहना, एक हाथ हमारा थाम के रखना, दूसरा हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना, जिससे कि हमें अपने कष्टों से, परेशानियों से लड़ने की क्षमता मिले और हमेशा हमारा साथ रहना और हमेशा हमारा ख्याल रखना। हमें कभी किसी की भी बुराई न करें हम, न किसी की, हमें ऐसा बना दीजिए कि हम बुराइयों से, बीमारियों से, हर चीज से दूर हो जाए, निरोगी काया मिले, स्वच्छ मन मिले। इस तरीके से अपने मन में जो भी आपके दिल की है प्रार्थना करके भोलेनाथ पे आपको सर्वप्रथम
जो आपको जल अर्पण करना है वो गणेश जी के नाम का जल अर्पण करना है। ठीक है, आपको एक कलश जल लेना है और गणेश जी का सुमिरन करते हुए आपको शिवलिंग पे जल अर्पण कर लेना है। दूसरा जो आपको कलश का जल अर्पण करना है वो दुर्गा माँ का सुमिरन करते हुए जल अर्पण कर देना है। तीसरा आपको श्री हरि के नाम का जल अर्पण कर देना है। ठीक है, चौथा तो हमारे महादेव हैं ही, उनके नाम का आपको एक जल अर्पण कर देना है। एक आप कलश भरिए और जल अर्पण कर दिए। पांचवा जो करना है वो सूर्यदेव भगवान के नाम से करना है। इस तरीके से आपको 5 लोटा जल धीमे धीमे करके अर्पण करना है। पहला दोबारा से सुन लीजिए, अगर आपको कोई भी समझने में गलती हुई हो या आप नहीं समझ पाए हो, हमने नहीं सही से समझ पाया हो, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जो पहला 1 लोटा कलश चढ़ाना है जल का, वो गणेश जी के नाम से चढ़ाना है। दूसरा दुर्गा माँ के नाम से चढ़ाना है। तीसरा विष्णु जी के नाम से चढ़ाना है। चौथा महादेव जी के नाम से चढ़ाना है और 5वां सूर्यदेव के नाम से चढ़ाना है। इन 5 देवताओं के नाम का सुमिरन करते हुए आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। अपनी प्रार्थना कहनी है कि हमारे जो भी कष्ट हैं उनको निकालिए, हमारी होली का त्यौहार बहुत अच्छा जाए। हम आपके चरणों से शुरुआत कर रहे हैं और अगली आपकी जो भी प्रार्थना है वो बोल दीजिए और बोलिए भगवान से कि अगली होली आने तक हम और अच्छी स्थिति में आ जाए। अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं तो बोलिए हम इससे भी अच्छी स्थिति में आ जाए। आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो भगवान से वो सब जो भी आपके दिल में सब कुछ बोल के और आप घर आ जाइए। जो प्रसाद का भोग लगाया था आपने भोलेनाथ को, वो आप घर ले आएं और आपके घर में जो भी सदस्य उनको सबको दीजिए। सब लोग आचमन कर लो, अच्छे से भोलेनाथ का धन्यवाद दो। भोलेनाथ आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आए। आपके होली का ये त्यौहार आपके जीवन में हमेशा रंगों से भरा रहे। आपके घर में, आपके घर के सदस्यों में कभी कोई परेशानी ना हो, कोई कलह ना हो, कष्ट ना हो। हमेशा आप स्वस्थ जीवन जिएं, ऐसी हम कामना करते हैं। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां हो। उम्मीद है कि हमने आपको उपाय समझाने की पूर्ण कोशिश की है और आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी दोस्तों आपके मन में समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ आए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूर्ण कोशिश करेंगे आपको दोबारा से बताने की और सही जानकारी देने की। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते आप किसी भी उपाय से वंचित रहें। और आपके घर में कोई भी परेशानी हो तो आप इन उपाय, छोटे छोटे उपाय को करके उन परेशानियों से निजात पाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।